welcome students. Here is the crash course video of Moral Science Chapter 1. ठीक है, इस वीडियो में हमें स्टैंडर्ड फोर्थ का देखेंगे। स्टैंडर्ड फोर्थ का मोरल साइंस आपने देखा है ना। मोरल साइंस में जैसे हमने चैप्टर फिनिश किया, चैप्टर 1 2 हुआ ना, अभी चैप्टर 1 हुआ है, 2 हुआ है। तो अभी इस वीडियो में हमें चैप्टर 1 का क्रैश कोर्स देखना है। तो क्रैश कोर्स मतलब आपको पहले ये जान लेना है ना कि क्रैश कोर्स होता क्या है। जैसे बाकी सारे सब्जेक्ट का भी आपको क्रैश कोर्स मिला होगा, आपने देखा होगा, बहुत से सब्जेक्ट होते हैं, एसएसटी, साइंस, जो भी है आपको उसका क्रैश कोर्स मिला होगा। तो अब उसमें एक चीज देख रहे हो ना कि उसमें क्या हो रहा है कि आपका जो टॉपिक है, मीन्स आपका जो चैप्टर है, आप उसे शॉर्ट में देख रहे हो। इसमें यही हो रहा ना, क्रैश कोर्स में क्या हो रहा, आप उसे शॉर्ट में देखते। तो मोरल साइंस हमारा तो ऐसे ही छोटा सा टॉपिक होता, छोटा सा चैप्टर होता है, 1-2 पेज का चैप्टर होता है। तो इसमें हमें क्या देखना है कि आप उसे उससे भी शॉर्ट में देखो, जिससे आपके माइंड में वो सही तरीके से सेट हो जाए और आपको एग्जाम में फिर कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आपको याद होगा चैप्टर 1 क्या था हमारा, प्रेयर था। मीन्स एक सिंपल सा प्रेयर था जिसमें दो बच्चे जो थे, दो बच्चे, ये जरूरी नहीं है कि दो ही बच्चे, मैं उस बुक की बात कर रही हूँ जिसमें दो बच्चों का पिक्चर दिया था। वैसे जिसमें बच्चे थे जो भगवान से प्रे कर रहे थे कि भगवान हमारी लाइफ में आप आओ, हमारी जितनी भी परेशानियां हैं उसे दूर कीजिए, हमें सही मार्ग पे ले जाओ, ये सारा कुछ हो रहा था। तो इस चैप्टर में हम उसी का समरी देखेंगे। ठीक है, मीन्स हमारा जो प्रेयर था, हमारा जो पोयम था, उसका समरी हमें यहाँ पे देखना है। तो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। देखिए क्या है, प्रेयर इज एन इम्पॉर्टेंट टूल विच ब्रिंग्स अस क्लोजर टू गॉड। प्रेयर क्या है, ये एक इम्पॉर्टेंट टूल है। टूल मतलब हथियार है, औजार है, जो हमें क्या करता है, जो हमें भगवान के करीब ले जाता है। जब कभी भी आप प्रे करते हो तो आपको ऐसा लगता है ना कि यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्शन हो रहा है हमारा, किसके साथ, भगवान के साथ में। इसमें कोई बीच में नहीं होता, बस हम अपने मन में बोलते हैं और ऐसा लगता ना जैसे कि डायरेक्ट वो बातें कहाँ जा रही है, भगवान तक जा रही है। तो वही है, इट इज अ क्या, इट इज एन इम्पॉर्टेंट टूल विच ब्रिंग्स अस क्लोजर टू गॉड। भगवान के करीब ले जाता है, उनके नजदीक ले जाता है हमें प्रेयर। वी शुड नॉट प्रे टू इम्प्रेस गॉड और इन्फॉर्म हिम अबाउट आवर प्रॉब्लम्स। ऐसा नहीं है, मतलब हमें पूजा इसलिए नहीं करना चाहिए, हमें प्रार्थना इसलिए नहीं करना चाहिए कि हम भगवान को इम्प्रेस करें। जैसे बोलते हैं ना कि लड्डू चढ़ाते, नैवेद्यम चढ़ाते, ये चढ़ाते, वो चढ़ाते, भगवान को 56 भोग लगाते हैं। तो मन में कहीं ना कहीं ये जरूर होता कि हाँ भाई, इससे भगवान खुश हो जाएंगे और हमारा जितना प्रॉब्लम है उसे दूर करेंगे। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। क्यों भाई, हम भगवान को क्या रिश्वत दे रहे हैं किसी चीज के लिए? नहीं ना। तो वही बात है कि वी शुड नॉट प्रे टू इम्प्रेस गॉड। हमें भगवान को इम्प्रेस करने के लिए प्रे नहीं करना चाहिए, या फिर इसलिए भी नहीं करना चाहिए कि आप अपनी प्रॉब्लम उनके साथ शेयर करो, मतलब अपनी प्रॉब्लम उनको बताओ। शेयर करना तो अलग बात है, लेकिन आप उनको बताओ कि भगवान देखो, मेरी लाइफ में इतनी इतनी सारी प्रॉब्लम्स है और आप इसे दूर कर दो। तो ये तो एक तरीके का ऑर्डर देना हुआ ना कि हाँ भाई, इतनी प्रॉब्लम है, आप इसे दूर कीजिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो किस लिए प्रे करना चाहिए वो अभी देखेंगे। तो वी शुड प्रे टू इनवाइट गॉड इन आवर लाइफ। हमें प्रे इसलिए करना चाहिए ताकि हम भगवान को इनविटेशन दें अपने लाइफ में आने के लिए। जैसे आप किसी को इनविटेशन देते हो, तब तो वो आदमी आपके घर पे आता है ना। जैसे शादी होता, कोई भी फंक्शन हो रहा है, पार्टी हो रहा है, तो जब तक आपको इनविटेशन नहीं मिलेगा, जब तक आपको कोई इनवाइट नहीं करेगा, तो क्या आप चले जाओगे उसके घर में या फिर किसी भी फंक्शन में? नहीं ना। तो सेम उसी वे में हमें भगवान को इनविटेशन देना चाहिए अपनी लाइफ में आने के लिए। फिर क्या है, इट इज एन एक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग विथ गॉड। ये इट किसके लिए यूज हुआ है, प्रेयर के लिए। इट का मतलब प्रेयर। तो प्रेयर क्या है, प्रेयर एक एक्ट है जो हमें जिसमें हम क्या करते हैं, भगवान से राबता करते, कम्युनिकेट करते हैं। मीन्स हमारा कनेक्शन किससे होता है, भगवान से होता है। ठीक है, तो ये हमारा प्रेयर था जिसका मैंने आपको समरी बता दिया है, शॉर्ट फॉर्म में उसे समझा दिया है। इसके अलावा कुछ हार्ड वर्ड्स हैं। तो फर्स्ट क्या है हमारा, रिस्पॉन्सिबल। तो रिस्पॉन्सिबल होना क्या होता है, उत्तरदायित्व होना। मतलब क्या लिखा है, हैविंग एन ऑब्लिगेशन टू डू समथिंग। किसी भी काम को करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है उसी को कहते हैं ना रिस्पॉन्सिबल होना। कि जैसे हम बोलते हैं ना कि वो बहुत रिस्पॉन्सिबल है, वो अपने काम को लेके काफी ज्यादा
रिस्पॉन्सिबल है। तो किसी भी काम को करने का जो उत्तरदायित्व होता है उसी को क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिबल कहते हैं। सेकंड है हमारा, सेकंड है रिस्पेक्टफुल। रिस्पेक्टफुल क्या होता है, फीलिंग और शोइंग रिस्पेक्ट। जो हम लोग किसी को रिस्पेक्ट दिखाते हैं अपना, जैसे किसी का आदर करना, सम्मान करना, वो फीलिंग होना या फिर दूसरों को रिस्पेक्ट दिखाना, वो कहलाता है रिस्पेक्टफुल होना। थर्ड है एक्सप्लोर। एक्सप्लोर मतलब क्या होता है ना, कि जैसे किसी भी अनफेमिलियर जगह पे जाना, जिसके बारे में हमें पहले से कुछ पता नहीं है और उसके बारे में कुछ नया सीखने को मिले, इसी को कहते हैं एक्सप्लोर करना। तो क्या है, ट्रैवल थ्रू एन अनफेमिलियर एरिया इन ऑर्डर टू लर्न अबाउट इट। ठीक है, मतलब किसी ऐसी जगह पे जाना जिसके बारे में हम पहले से जानते नहीं है, अनभिज्ञ हैं, जानते नहीं है उसके बारे में, और उस जगह पे जाना, उसके बारे में नई चीजें सीखने को मिले, इसे कहते हैं हम एक्सप्लोर करना। इसके अलावा यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, मतलब एक्स्ट्रा बाइट जो मैंने दिया है, हाउ डू दीज पीपल कॉल गॉड। ये सारे लोग भगवान को किस नाम से पुकारते हैं। जैसे आपको ये तो पता है ना कि भगवान एक हैं, लेकिन क्या होता है ना कि इंडिया में डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी इन यूनिटी, ऐसा बोल सकते हैं कि इंडिया में डाइवर्सिटी इन यूनिटी है। इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है जिसमें हर इंसान को अपना अपना रिलीजन फॉलो करने का क्या है, फ्रीडम है। तो यहाँ पे तरह तरह के लोग रहते हैं, कुछ हिंदू हैं, कुछ मुस्लिम्स हैं। तो वो अपने भगवान को, मतलब वो अपने गॉड को किस नाम से पुकारते हैं, वो हमें जानना है यहाँ। तो फर्स्ट क्या है, हिंदू, तो हिंदू सब जानता, क्या, भगवान हो गया। सेकेंड वन इज मुस्लिम। मुस्लिम लोग क्या कहते हैं, अल्लाह कहते हैं। थर्ड सिख। सिख लोग क्या कहते हैं, वाहेगुरु कहते हैं। एंड द लास्ट वन इज क्रिश्चियन। क्रिश्चियन लोग क्या कह के पुकारते हैं, गॉड कह के पुकारते हैं। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे क्रैश कोर्स जो फिनिश हो रहा है। इसके अलावा बाकी, इसके अलावा आप इतना पढ़ लोगे ना तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एनफ है। इसके अलावा कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन आंसर वो तो आपको करना ही है, वर्ड मीनिंग जो हुआ था, क्वेश्चन आंसर हुआ था, बस आप उतना कर लीजिए। थैंक यू।